ये एक मेरी फाइल मिली पुरानी, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जब भी हम किसी के साथ काम करते हैं तो मैंने एक उसमें बात की थी कि हम अ, अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, तो किसी के जिसके साथ भी हमने कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बात कर रहे हैं या बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हमें ज़रूर उनके साथ अपने अंदर इंटरनल फीलिंग ज़रूर हमारी जुड़नी चाहिए, उसके प्रति हमारे को धन्यवाद ज़रूर अंदर से, मन से एक्सप्रेस करना चाहिए। और उसका बहुत फ़ायदा होता है, उसका मन में भी संतुष्टि मिलती है और आपको ये लगता है कि वो अपने, और कहीं न कहीं वो मल्टीप्लाई होकर के ही आपको आता है। तो एक जस्ट ये एक फाइल पड़ी थी, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है? तो ये फाइल क्या है, ये मैंने बनाई थी 2007 के आसपास, 2006-7 के आसपास बनाई थी। तो मैं इसमें कुछ बताता हूँ। ये मैंने लिखा था, मैं केके मेटल में लगभग 2005 में मैंने काम करना शुरू किया था। तो वहाँ जब सीख रहा था, सीख तो अभी भी रहे हैं, बहुत कुछ अभी भी सीखने को बाकी है, परंतु किन किन लोगों से संपर्क हुआ, क्या क्या उनसे सीखा, तो जस्ट मैं अगर इसको खोल के देखूं, हो सकता है कोई नाम छूट जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, इसमें होंगे। तो लोहीवाल जी, इनसे क्या सीखा, क्या किया, वो लिखा हुआ है। जैसे ये है, मैं जल्दी जल्दी एक पढ़ के दूंगा, ये बस उसको क्लिक करके रखा था। और ये है, उस टाइम फैक्ट्री ऐसी दिखती थी और पार्ट्स बनते थे, सड़क सड़क भी नहीं थी शायद उस टाइम। फिर हम्म, तो पहले 5 दिन तो मुझे बस जिम्मेदारियां बताई जा रही थी, क्या करना है, कैसे करना है। और उस टाइम कटियार जी थे, तो उन्होंने, उनके बाद में फिर लोहीवाल जी आए उस दिन, अगले दिन, पहले दिन लोहीवाल जी आए थे। तो लोहीवाल जी ने कुछ बातें बताई थी। तो लोहीवाल जी ने एक चीज़ सिखाई थी कि जो भी काम करो वो लिख करके करना, लिख करके करोगे तो हमेशा वो काम सफल होगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ये फोटो है लगा रखे थे। फिर परचेज डिपार्टमेंट में जब काम सीख रहे थे तो लादू जी थे, और विजेंदर करके कोई स्टोर में थे, विजेंदर, हाँ। उसके बाद फिर आपको मैं इसमें बताऊँ, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आते थे, समर सुराना जी, उन्होंने कुछ चीज़ें सिखाई थी। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो पूरा ऐसे डिटेल में लिखा हुआ है हर डिपार्टमेंट का, किसने क्या क्या सिखाया बताया। फिर उसके बाद सिक्योरिटी में इसकी मेरे पास हाथ से लिखी हुई मेरी डायरी है, वो ऑफिस में पड़ी है। और फिर कोई एक सचदेवा जी थे, उन्होंने कोई कैसे ऑयल का सही प्रयोग करते हैं, कैसे बचाते हैं, वो सब के लिए वो ट्रेनिंग देने आए थे। फिर डिजाइनिंग में जब कर रहे थे तो सेन गुप्ता जी थे, तो सेन गुप्ता जी ने कई चीज़ें बताई। उस टाइम वो 58 ईयर्स के थे, 68 के आसपास हो गए होंगे अभी। फिर
शायद बीच में कुछ नाम छूट जाए वैसे। तो प्रोडक्शन में जो जो सुपरवाइजर थे जिनके साथ वो टूल रूम में मूलचंद जी थे। मूलचंद जी ने समझाया था कि ये लेथ जो होती है वो मदर मशीन होती है। फिर वेल्डिंग कटिंग ये सब के थे। ये देखिए, आप देख पा रहे? तो ऐसे इसको दिखाता हूँ आपको, ऐसे यहाँ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ऐसे नाम भी किसने क्या क्या बताया सिखाया। फिर रॉ मटेरियल कटिंग में कृष्ण थे ना, वो थे पहले, तो उन्होंने क्या क्या चीजें बताई। फिर कांटा कैसे चलाते हैं, शेयरिंग कैसे चलती है, इस तरीके से लिखा है। कोडिंग कैसे होती है, हीट कोड क्या होता है, ये सब नहीं पता था। हीट नंबर और हीट कोड में क्या फर्क होता है। फिर इस तरीके से कुछ फोर्जिंग का, हीट ट्रीटमेंट में दयाराम जी, वो याद, क्या नाम है जिसमें आ गया हीट ट्रीटमेंट, इसमें शॉर्ट में लिखा था। फिर ये दूसरी किताब है, ये वो वर्जन 2 थी, ये वर्जन 2 है। वर्जन 1 था वो, ये वर्जन 2 है। तो इसके अंदर ये मैं कहा उसमें शॉर्ट में लिखा होता है इतना काम। ये रहा, ये मेरे लाइफ का पहला प्रोजेक्ट जो मुझे काम मिला था। अगर मैं आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं, ये गार्डन सामने जो विजय वाटिका अपने है फैक्ट्री में, तो विजय वाटिका पहले ये थी, ऐसे थी, साइकिल स्टैंड की तरह था वो, यहाँ पे साइकिलें पार्क होती थी। तो ये पहला प्रोजेक्ट मिला था। और दूसरा प्रोजेक्ट मिला था, ये हॉल था, उसको कॉन्फ्रेंस रूम बनाना था। तो लोईवाल जी थे, सर थे, उन्होंने कहा ये काम करके दोगे? मैं कहा हाँ कर देंगे। तो फिर मैं आपको लर्निंग बताता हूँ। ये जो गार्डन का मैंने प्रोजेक्ट सबसे पहले लाइफ में अपने हाथ से जो प्रोजेक्ट को लीड करने का वो कोशिश किया, उसमें 11,000 रुपए की चपत लगी थी। जो वहाँ पे जो आया था, हमने डिजाइनर हायर किया था बाहर से, बहुत बढ़िया वो था, जिसने पूरा डिजाइन विजाइन बना करके दिया था कि ऐसा पार्क हम बना के देंगे। तो उसका फोन आया मेरे पास एक दिन कि सर मेरे को एडवांस चाहिए और मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मेरे को अर्जेंट पैसे चाहिए। तो टोटल शायद 20 या 21,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था उस टाइम। तो एडवांस दिए हुए थे, 11,000 रुपए पेंडिंग थे। उसने कहा कि जी आप मेरे को 11 दे दीजिए, काम तो मैं कर ही रहा हूँ। और चलो ठीक है, मैंने सर से भी नहीं पूछा और मैंने उसको पैसे दे दिए। उस दिन के बाद उसने कभी फोन नहीं उठाया। तो बता रहा हूँ कि आदमी सीखता है, गलतियां करके सीखता है। तो होता है, जरूरी है कि हम करें। उसके बाद वो भी बंदा सिखा के गया था ना कुछ, तो उसके प्रति भी धन्यवाद है। फिर लेबोरेटरी में देशराज यादव जी थे, उन्होंने बहुत चीजें सिखाई। हैमर में मोहन नाम से थे, मेरे को याद भी नहीं सर, चेहरा मोहन कौन थे, और एक तो मुन्ना था,
मुन्ना को तो जानते हैं, बट मोहन कौन थे मुझे याद नहीं। ओम प्रकाश जी, आपको याद है मोहन कोई था क्या? या मूलचंद जी आपको? एक मिनट, सॉरी। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी आपको अनम्यूट किए। हाँ, मोहन नाम से कोई याद है आपको, कोई थे? हाँ मोहन, हाँ वो उसमें मोहनलाल का एक प्रेस फॉर्म में था कुछ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ थोड़ा दिन के लिए आया था वो। हाँ, उस टाइम वही थे खैर। हाँ ओम प्रकाश जी हीट ट्रीटमेंट में, अजीत थे कोई हीट ट्रीटमेंट में, हीट ट्रीटमेंट में कोई अजीत 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 थे हीट ट्रीटमेंट में कोई। दयाराम जी आपको याद होगा शायद, दयाराम जी हैं तो। अजीत नाम का था आदमी, हाँ अजीत थे। डोरी में थे। हाँ, उन्होंने बहुत चीजें सिखाई, क्या क्या सिखाई वो सब लिखा हुआ है इसमें, कि ये चीजें उन्होंने सिखाई। फिर फिनिशिंग में थे, फिनिशिंग में किशन था, और भी उसमें बीच बीच में नाम है लिखे हुए। सीएनसी में, सीएनसी में नेत्रपाल नेत्रपाल था। और उसके बाद डिस्पैच डिस्पैच में फिर इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस ए.के. गुप्ता जी थे, उन्होंने कुछ बातें बताई, सिखाई, वो लिखा हुआ है। उसके बाद अकाउंट्स में शंकर जी, और सीए समर्थ जी, भरत भरत थे, बिलिंग में थे। फिर उसके बाद एचआर में संजीव कुमार जी थे। संजीव, याद है संजीव कोई? पतले से थे। हाँ, अब देखो, एक बहुत बढ़िया बात इसमें लिखी हुई है। उस टाइम पे संजीव जी ने एक बात मेरे को उस टाइम पे बताई थी। अभी ये क्या हाईलाइट हुआ हुआ है, हिंदी में अलग से लिखा हुआ है तो आ रहा है, तो सबने सुनी भी होगी, बट एक उस टाइम पे किस चीज की शायद मेरे को जरूरत थी कि उन्होंने मेरे को वो चीज बताई, समझाई। तो उसमें लिखा हुआ है, कोई भी डर साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा ही नहीं। तो उस टाइम मेरे जैसे बंदे के लिए वो एक, समझ लीजिए, संजीवनी की तरह ये सब काम करने वाले सेंटेंस होते हैं, है ना? तो आप जब भी किसी को बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो सीखने वाले के लिए और बताने वाले के लिए कई बार कुछ चीजें बहुत वो हो जाती है। तो इस तरीके से है। ये उस टाइम की एक ग्रुप फोटोग्राफ है, सबकी ली हुई, पार्क में सब खड़े होकर के फोटो खिंचाई हुई है एक, आप देखेंगे। ये एक चित्र है इसमें, दयाराम जी, वाह क्या बात है, जवान आदमी लगे। देखो, ये एक फोटो है, इसमें ये पीछे बैठे हुए हैं। दीपक कैसे दिखते थे देखो, दीपक शर्मा, पतले से हैं। ये मूलचंद जी आंख बंद करके बैठे हैं, शायद कैमरे के कारण आ गई होगी।
चलो अच्छा हुआ ना आप लोगों के। अब मैं 5M की जो बातें करता हूँ या कई बार चीजें बात करता हूँ, आप ये देखो, ऐसा नहीं है कि वो 5M मेरा कुछ इजाज किया हुआ है, ये आप लोगों में से ही बहुत सारे मेरे गुरु रहे हैं जिन्होंने ये चीजें मेरे को सिखाई। अब देखिए यहाँ पे मैंने 5M लिख रखा है और उसकी महत्वता को आप लोगों ने ही मेरे को सिखाया है, समझाया है। या देख रहे हैं MM हाईलाइट किए हुए हैं ये सारी चीजें, तो उस टाइम पे ये चीजें बताई गई, समझाई गई। फिर अलग अलग जहाँ जहाँ अपने गए, कोई कस्टमर के यहाँ गए, क्या किया, तो देखो कुछ घटनाएं हैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बालाजी इंजीनियरिंग, कोई गियर डैमेज हो गया था। बालाजी इंजीनियरिंग करके कोई कंपनी थी, वहां से कोई गियर आया था और उसके अंदर आप देखेंगे कि उस टाइम लोईवाल जी थे, वो कोई गियर गिर गया था स्कूटर से, वो स्कूटर में लेके आ रहा था। तो उस टाइम ना मैं कोई स्कूटर घुमाया और उसके पास गया, देखा, चेक किया और उसमें कोई गलती मिली थी। तो मैंने वो पॉइंट डिस्कस किया था लोईवाल साहब से कि भाई ये चीज़ है, आप क्या ये ठीक है क्या नहीं। तो लोईवाल साहब ने बोला कि ये अच्छी चीज़ है। और उस टाइम पे उन्होंने मुझे समझाया कि जो एक सुपरवाइजर होता है, उसकी सुपर और वाइजर, उसकी आंखें, सुपरविजन से ही सुपरवाइजर बना है कि उसकी आंखें बड़ी तेज होनी चाहिए सुपरवाइजर की। तो इस तरीके से अपनी नज़र को हमेशा तेज रखना चाहिए और रखो। और फिर उन्होंने मेरे को कहा कि ये क्वालिटी डिपार्टमेंट को एक बार समझा दो, बता दो कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने आज खोला तो किताबें खुली, पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। खैर आई होप बोरिंग नहीं लगा हो। मेरा मेरा थोड़ा सा ये देखते देखते मन कर गया कि मैं आप बताऊं कि इसी हिसाब से शायद उन लोगों को मैं धन्यवाद कर सकूं कि वो सब लोगों ने कभी ना कभी, और भी बहुत लोग हैं, हजारों लोग जिनको हम जानते भी नहीं है, और कितने लोग अभी भी फैक्ट्री में हैं जिनके साथ संपर्क रहा है और उन लोगों ने ही सिखाया है। तो जाने अनजाने में हर व्यक्ति अपना प्रयास करता ही रहता है दूसरे को बताने करने में, तो ये अच्छी चीज़ है, सब लोग करते रहें। और जैसे मेरा भी कुछ उद्धार हुआ है वैसे ही बहुत लोगों का उद्धार होता रहेगा। तो इस तरीके से नॉलेज का आदान प्रदान चलता रहना चाहिए। अभी कभी दिखाऊंगा, मेरे ऑफिस में ना एक डायरी है, मतलब 4-5 मेरी डायरीज हैं जिसके अंदर मैं ये सारा नोट करता था। तो उस डायरी के अंदर इसकी डिटेल है, ये तो शॉर्ट में मैंने बनाया था, तो वो मैंने अपने पास में ही रख रखी है।
और इसलिए रख रखी है उसको कि कभी कभी ना अंदर अहंकार आ जाता है व्यक्ति में कि मैंने क्या कर लिया या वो, तो वह अहंकार नहीं आए। वो सामने वो डायरियां बताती रहती है कि भैया तुमने जो सीखा है किसी से सीखा ही है, अगर कुछ भी सीखा है तो थोड़ा बहुत। तो ये भी मेरे को किसी ने बताया था कि अपना लिखना, कि क्या क्या सीखा। तो कई बार हमें लगता है कि हमने क्या सीखा, किसी ने मुझे क्या बताया, मेरे को किसी ने क्या हेल्प की। तो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, बताता है। और ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों को जितना बटोर सकें और इस्तेमाल में जितना लाएंगे उतना ही वो जो सीखा हुआ है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। यही है। ये था तो आज खैर पूरा टाइम निकल गया, आप लोग तो कुछ बताते ही नहीं हो अपने बारे में। तो अब मैं भी सोचता रहता हूँ कि मैं अपने तरफ से नहीं छोड़ूं। आप लोग सहयोग देंगे तो और अच्छा हो पाएगा और चीज़ सीखने को मिलेगी। तो अब ये संपर्क से ही बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, मेरे को भी अच्छा लगने लग जाता है। और जो लॉकडाउन वाला है, शुरू से मुझे 2-3 दिन लॉकडाउन वाली फीलिंग सी रही थी, और उसके बाद मुझे लॉकडाउन की फीलिंग बिल्कुल नहीं रही। आज भी मुझे नहीं लगता कि मैं लॉकडाउन में हूँ। अ, पैसे आना, नहीं आना, वो एक अलग मैटर है। संसार के लिए वो सब तो चीज़ें चाहिए होती है। वो तो सभी लोग अपने-अपने लेवल पे वो है। उन चीज़ों को छोड़ें तो काम के स्तर पे मतलब कुछ ना कुछ सीखना, करना। और आप लोगों के साथ ये शुरू हो गया तो दिन में इस चीज़ का एक वेट रहता है कि सबके साथ मिलना हो गया। बल्कि पहले कम मिलना होता था। और जिस चीज़ को मैं हमेशा बोलता था ना कि करो और साथ बैठे तो सिर्फ गप्पे मारें। ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ काम की ही बात करनी है। तो ऐसा करें कि काम होता रहे और अपना साथ, अपना जीवन ऐसे ही चलता रहे जैसे अपने है। लॉकडाउन के बाद भी जैसे काम शुरू हुआ है उसके बाद भी। यही है, मेरे को इतना ही बोलना था। 3-4 मिनट है, अगर किसी को कुछ बोलना हो तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। कुछ बताना हो, पूछना हो। मैंने इसमें परमिशन दी हुई है, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। सुमित ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा? देखो अब हो गया, हो गया। अच्छा अच्छा, चलो। कुछ कुछ दिन पहले सर मेरा एक भतीजा है, 8 साल का है, 7-8 साल का है। तो वो कुछ दिन पहले मेरे साथ कंपनी में आया था, तो बोल रहा था कि चाचू मुझे आपकी कंपनी देखनी है। वो अपने पापा के साथ भी जाता है, मेरे साथ भी आया था। तो उसकी मेमोरी इतनी शार्प है सर। अभी फोन आया, मुझसे बातें कर रहा कि चाचू वो आपके सिद्धार्थ सर कैसे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे हैं। कह रही कि वो मूछें क्यों नहीं रखते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा उन्हें पसंद नहीं है रखना। तो जब वो आया था उस टाइम पे वो सुनील जी को चोट लगी थी, टूल रूम वाले सुनील जी। तो उसके उनके बारे में भी काफी बार पूछता है कि वो सुनील जी कैसे हैं, उनके पैर में चोट लगी थी। तो अभी से वो इतना क्यूरियस है, तो वो बोलता है कि हमने में धमधम है, क्यों लोग धम इतना ज्यादा। मैंने कहा बेटा वो नहीं होगी धमधम तो हमारा काम नहीं चलेगा। कह रहा हाँ वो देखा था मैंने आपको, वो जो रेड कलर की रोड सी निकालते हैं ना वो गरम गरम, उसमें कुछ करते हो आप लोग। तो अभी से वो बच्चा इतना क्यूरियस है। और एक बारी श्रेयांश सर अपने साथ लेके आए थे शायद किसी एक बच्चे को, शायद उनकी सिस्टर का बेटा था वो, मेरे को याद नहीं है नाम। देव। लिटरली सर मैंने उस एज का बच्चा इतना शार्प माइंडेड नहीं देखा कभी।
हम्म, उसने मुझे तक घुमा दिया था चीजों में। हम्म, हम्म, इतना शार्प माइंडेड था वो बच्चा। वो मेरे फोन को देख के बोल रहा है आपका फोन कौन सा है, मैंने कहा वन प्लस है मेरा फोन। तो उसने कहा ये तो चाइनीज मोबाइल है, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। वो कह रहा नहीं मैं अभी बताता हूँ, ओप्पो वीवो और वन प्लस तीनों का मालिक एक ही है। हम्म, मुझे बहुत घुमाया उस बच्चे ने। हम्म, तभी चलो। बताया वो काफी शार्प माइंडेड है और फर्स्ट वगैरह आता रहता है क्लासेस में भी। आपके वो जो आपका भतीजा है ना, जो आप बता रहे हो, जो आए थे? जी जी, अक्ष हाँ, राजपूत नाम है उसका। क्या नाम है? अक्ष। ओके। चलो, उनको थैंक यू बोलना मेरे तरफ अक्ष। से, याद किया उसके लिए। एंड मूछ के लिए मैं बता देता हूँ जी जी। कि ऐसा नहीं है कि मेरे को मूछ पसंद नहीं है या पसंद है। मैंने मूछ भी रखी हुई है, अभी थोड़े टाइम पहले भी थी, बीच में कुछ टाइम तक थी। हाँ, फेसबुक पे लगाया हुआ है आपने शायद फोटो। हाँ, मेरा ये रहता है कि एक चीज पे ना अटके ना रहे जिंदगी। तो कभी हटा लो, कभी ले आओ, तो क्या माइंड फ्रेश रहता है। नहीं तो हमें लगता है कि नहीं, हम ऐसे ही ठीक लगते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। जैसे अभी घर पे बाल कटाया, तो गलती से ये कलम कट गई, जी जी जी। तो कट गई तो मैंने कहा वाह, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। तो हर चीज का कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी मौका पड़ेगा तो उनके लिए फिर से उगा देंगे। जी। एक, अच्छा, दीपक चंद। सॉरी दीपक चंद, अनम्यूट नहीं हो रहा। तो एक्चुअली मुझे वैसा करना पड़ा बिकॉज कईयों के पीछे से शोर आता है, तो फिर किसी को सुनाई नहीं देता। मैंने कर दिया अनम्यूट, सबको कर दिया। दीपक चंद, आप बोल सकते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं तो। अच्छा। दीपक चंद, एक्चुअली दीपक चंद का मेरे पास अभी इसमें मैसेज आया कि वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने को, अपने आप को। बोलिए दीपक चंद जी। हेलो हाँ हाँ, बोलिए। सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है। सर, मेरे को एक पूछना था। जैसे कल वाला वीडियो हम्म, मैंने आज सुबह देखा था। हम्म, एक्चुअली नेट की दिक्कत रहती है, रात में हाँ, नेट चालू होता है, हम्म, तो मैं रात में देखता हूँ। तो हम्म, सर, उसमें जैसे आपने कल आम वाली स्टोरी बताई थी कि जैसे बाग में गया एक आदमी, उसने अपनी आंखों से आम देखा, हम्म, खाया, उसकी जीभ ने टेस्ट उसने लिया, पेट मतलब पेट जो था उस वो भरा, लेकिन हम्म, जो मार पड़ती है वो शरीर को पड़ती। तो हम्म, ऐसी जैसे सर हमारे एक आप जो अभी लीडरशिप के बारे में बता रहे थे, हम्म, तो उसमें भी जैसे हम लीडरशिप में भी जो लीडर होता है उसको अपनी जो सारी टीम है उसको एक साथ में लेके चलना होता है। हम्म, सबको जो उनकी क्वालिटीज है उनको उभारना है, और जो उनके अच्छे मतलब जो वो बेस्ट कर सकते हैं उनको आगे लाना है। हम्म, तो उसमें सर जैसे कई बार होता है कि किसी और की वजह से जैसे हमारा काम नहीं हो पाता है, सफर हम्म, करता है, हम्म, तो उसमें जो मेन जो कमी आती है वो लीडर की आती है। तो उस हम्म। केस में कैसे मतलब डील करना चाहिए, उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे उसमें आगे निकलना चाहिए, देखिए, ये आप पूछना था। शायद इस कहानी को पूरा शायद सुने नहीं, या मैंने जल्दी में वो बता दी। मैंने लास्ट में एक वर्ड बोला था कि डंडा तो पड़ा पीठ को, पर आंसू कहाँ से निकले? आंसू हाँ, आंखों से ही निकले। जिसने देखा था उसी को आंखों भोगना पड़ा। से निकले। तो ऐसा नहीं है कि किसी और की करनी से हमें भोगना पड़ता है, हमें भोगना अपने कर्मों से ही पड़ता है। तो जो आंख था, आंख ही ने वो आम देख करके मन को सिग्नल भेजा था कि भाई खा लेता हूँ, और लास्ट हाँ, में आम आंखों को ही आंसू निकालने खाना पड़े। है।
खैर देखिए जी मैंने सर। एक बात बोली कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डे में कुछ सीख जाएंगे, है ना? कोई भी नहीं सीख सकता, यस सर। और हर आदमी एक्सपीरियंस से सीखता है। जब ये बोलते हैं ना, तो कुछ नॉलेज हमें मिलती है और कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं। और जब लीडर सबसे पहले अपना शांत रहेगा, वो जो 5-6 क्वालिटीज की बात हुई वो रहेगा ना, तो उसका विवेक जागा रहेगा, दिमाग उसका संतुलन में रहेगा। और जब दिमाग संतुलन में रहेगा तो वो अपने आप डिसीजन उसके आएंगे। उस डिसीजन से कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। अच्छा होगा तो उसे कॉन्फिडेंस आएगा, बुरा होगा तो उसे नॉलेज मिलेगी कि हाँ अगली बार मैं ऐसा ना करूं। तो इम्पोर्टेंट है करना, सबसे इम्पोर्टेंट है बिल्कुल करना। सर। जो जो लोग करते नहीं है ना, वो लीडर नहीं बन पाते। कुछ ना कुछ अपने फील्ड से रिलेटेड वो करें। तो आपको जिस चीज में जी एक्सपर्टीज सर। चाहिए वो करो, वो इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है। ये बिना किए हम नहीं कर सकते। खैर टाइम हो गया तो जी सर। लंबा नहीं खींचते, बट थैंक यू वेरी मच। अपने आज सब जुड़े, और आज कुछ कुछ आप लोगों ने भी बोला सुना तो अच्छा लगता है। तो ठीक है, कल भी ऐसे ही रखेंगे कुछ। अब स्वाभाविक ही आ जाती है, ये मिल गया तो मिल गया, अच्छी बात है। तो कल मिलते हैं फिर, सब अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, नमस्ते।